कर दिया तो मैं तमाम लोगों से कट गया था। मुझे नहीं मालूम कि बाहर शहर में उसके बाद क्या होता रहा। यकीनन जेल की सलाखों के पीछे कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करना ये ज़ाहिर है कि एक तकलीफ दे अमल होता है। मैं अकेला नहीं था, ज़ाहिर है कि दर्जनों लोग शहर से गिरफ्तार करके बेगुनाह इस मामले में, इस वाक़े में मुलव्विस करके टैंकर माफिया के मुतालबे पर जेलों में ठूंसे गए या वाटर टैंकर के नीचे आके जो लोग कुचल के जहाँ बहाक हुए हैं, उनके लवाहिकीन की जो तकालीफ हैं उनके सामने कुछ भी नहीं। और अगर हमारी इन तकालीफ की वजह से शहर में मज़ीद इंसानी जानें ज़ाय होने से किसी तरह बच सकती हैं तो हमारी कुर्बानियाँ हम समझेंगे कि रायगा नहीं है। मैं आज आपको ये बताऊं और ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि शहर में एक तासुर था कि ये शहर अब हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करेगा और ये तासुर पुख्ता होता चला जा रहा था। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शामी को सहाफ़ियों के मौजूदगी में ही सहाफ़ियों के पास ये इत्तलात आना शुरू हो गई थी कि आफाक अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया। माल की तफसील की अगर 14,000 रुपये फी डंपर दे रहा है तो जाहिर है कि अगर हमने दिन में डंपर रोकने की बात की है तो बुरा तो लगेगा और उस नतीजे में जाहिर है कि आफाक अहमद गिरफ्तार कर लिए गए और बड़े क्या कहते हैं कम तराक के साथ ही कहा गया कि कोई भी अब करेगा तो वो उसको इसी तरह बंद करेगी। बात यह है कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने बहुत उजलत का मुजाहरा किया और बहुत मतलब उन्होंने अपने तौर पर तो एक तरीके से बहुत एफिशिएंसी शो की कि साहब आप FIR कटी और आपने FIR तो आपने मुतालबे पे काटी थी कि डंपर माफिया ने आपको कहा कि आफाक अहमद की अगर FIR नहीं करती और गिरफ्तार नहीं किया तो हम डंपर माफिया के लोग हड़ताल कर देंगे। आपसे कहा कि मुझे जब मैं जेल में था तो जेल में मुझे ATC की अदालत में 2 मरतबा जेल के कैदियों के बीच में से गुजर के जाना पड़ा जो मुझे जेल का अमला लेकर गया। तो वहाँ जेल में अक्सरियत गैर माजूर थी, लेकिन सहाफ़ी हज़रात आपको और ताजिर बिरादरी के जो लोग बैठे हैं आपको एक अच्छी बात ये बताऊं कि जिन लोगों ने ये कोशिश की थी कि आफाक के इस अमल को लसानी रंग देकर आफाक को बदनाम किया जाए और आफाक की इस मूवमेंट को, आफाक के इस इक़दाम को सबटैच किया जाए। जब मैं जेल में गया हूं तो मैंने आपसे अर्ज की कि वहां पर अक्सरियत गैर माजूर और जेल के अमले से पूछिएगा कि जब मुझे कैदियों के बीच में से जब ATC की अदालत लेकर गए तो गैर महाजिर जिसमें पख्तून की बड़ी अक्सरियत थी वो आफाक भाई के नारे लगा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अब लग रहा है कि ये शहर मुर्दों का शहर नहीं है, जिंदों का शहर है। मेरी उम्मीद बंधी और मैं आज बहुत होपफुल हूँ कि ये शहर जिसके बारे में लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि ये शहर अब जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करेगा, मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये शहर अब हर जुल्म पे बोलेगा।